सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जैसा कि आपने सुना, किसके मुख से सुना? निर्यापक श्रमण शंभो सागर जी ने आपके सामने अध्यात्म के श्लोक के माध्यम से आपको संबोधित किया है कि वस्तुतः तोड़ने में और जोड़ने में दोनों में अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अर्थ का अर्थ मीनिंग होता है और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। तो लोगों को जोड़ने से अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। वो कौन सा प्रयोजन है? कोई लौकिक प्रयोजन हमें सिद्ध नहीं करना, किंतु लोगों को जोड़ने से परमार्थ की ओर जानने के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त होता है। संसारी प्राणी ने संसार में रह करके अर्थ को जोड़ा है, धन को जोड़ा है और धन के अर्थ के माध्यम से ही कलह आदि भी उत्पन्न होते हैं। हमें कलह नहीं करना है, किंतु कलह को शांत करने के लिए परस्पर में मैत्री भाव का व्यवहार हमें आज से प्रारंभ करना है। महाराज, हमारे पास मैत्री भाव नहीं है क्या? हम नहीं हैं ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, किंतु वह मैत्री भाव यदि है तो वह निरंतर उसमें वृद्धि हो, यह हमारा भाव है। वस्तुतः देखा जाए, धर्म का स्वरूप बताना अलग वस्तु और उसको आत्मसात करना अलग वस्तु हो जाता है। भगवान के सामने आप पहुँचे हैं, आप पूजन अर्चन कर रहे हैं, प्रभु की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वहाँ का जो परिसर है आपको बहुत उज्ज्वलता की ओर वह ले जा रहा है परिसर, किंतु जो ही उस परिसर से हम बाहर जाते हैं तो उस भगवान के चरणों में जो पवित्र भाव बने थे वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसी को बोलते हैं क्षेत्र का अलग अलग प्रभाव पड़ा करता है। आप दुकान मकान में रहते हैं, परिवारों के बीच में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति के साथ आपका संबंध रहता है और वह संबंध और प्रभु के चरणों में कुछ समय के लिए भी हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ का जो संयोग है, प्रभु के साथ बात करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वह अपने आप में एक अलौकिक प्रभाव को लेकर के वह संबंध हुआ करता है। वस्तुतः संयोग जो होता है वह संसार के लिए कारण माना गया है, किंतु पंच परमेष्टि का जो समागम है वह संसार के विच्छेद के लिए कारण कहा। ये आप ध्यान रखेंगे। आपको संसार का विच्छेद करना है क्या संसार का निर्माण करना है? यह आप देखेंगे 5 दिनों में किस प्रकार एक महान आत्मा का अवतरण होता है और उनके माध्यम से किस प्रकार धर्म का स्वरूप सामने आता है,
किस प्रकार वह आत्म तत्व परमात्मा के रूप में परिवर्तित होता है, ये सारा सारा दृश्य हम और आपको देखने को मिलेगा। वस्तुतः कथन करना अलग वस्तु, क्योंकि कथन करने के लिए शब्दों का आलंबन लिया जाता है, किंतु कुंद कुंद स्वामी का कहना है कि अर्थ तक पहुंचने के लिए शब्द एकमात्र माध्यम हुआ करते हैं। हमें शब्दों में उलझना नहीं है, किंतु शब्द के माध्यम से भाव तक पहुंचने का हमें प्रयास करना है। सारी क्रियाएं मात्र शारीरिक और वाचनिक क्रियाओं तक सीमित न रहें, किंतु हमारा मन भीग जाए तो निश्चित समझ लेना कि वस्तुतः वह धर्म की आराधना मानी जाती है। कई बार गुरुदेव ने श्रवण संघ को भी संबोधित किया है कि देखो, हम प्रतिदिन वंदना करते हैं, किंतु उनका ये कहना था कि वंदना करना सीखो। आप सुन रहे हैं ना? हाँ। उन्होंने ये कहा था कि वंदना करना सीखो, तो मुझे लगा कि अभी तक वास्तव में हमने वंदना नहीं की है, ऐसा लगता है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं कि वंदना करना सीखो। अर्थ यह है कि प्रभु के चरणों में आने के उपरांत सारे अन्य जितने भी विकल्प हैं, जो सांसारिक विकल्प माने जाते हैं, उन सबको शांत करके एकमात्र प्रभु की ओर ही दृष्टि हमारी बनी रहे, तो वीतरागता का दर्शन हो सकता है। नहीं है, बहुत जल्दी हमारा मन, हमारा उपयोग अन्यान्य वस्तुओं से प्रभावित होकर के उसको ग्रहण करने का भाव रखता है। वस्तुतः ग्रहण भाव और प्रतिकार का भाव, ये दोनों भाव वस्तुतः धर्म ध्यान से अपना भिन्न अस्तित्व रखते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों की अपेक्षा से हमारा ये कहना है कि ग्रहण भाव संसार के लिए कारण है, और हमारे लिए जो अनिष्ट वस्तु हैं उनसे बचने का जो प्रयास है वह प्रतिकार का भाव माना जाता है। वो प्रतिकार का भाव और ग्रहण भाव, ये दोनों आर ध्यान के ओर ले जाने वाले परिणाम माने जाते हैं। इसलिए गुरुदेव का कहना था कि धर्म ध्यान के स्वरूप को समझने की अपेक्षा आर ध्यान और रौद्र ध्यान का स्वरूप यदि मान लो आपको ज्ञात हो जाए, तो निश्चित रूप से उसका जो अपोजिट तत्व है वह धर्म ध्यान के रूप में आता है। हमें आपको धर्म ध्यान का स्वरूप नहीं बताना है, क्योंकि वह उस धर्म ध्यान का स्वरूप, उसका परिचय अभी तक हमें नहीं हुआ है, और अतीत अनंत काल से आर ध्यान और रौद्र ध्यान के साथ ही जीवन व्यतीत हुआ है। इसलिए उसके स्वरूप को समझने का हमें प्रयास करना है। प्रतिदिन वही रूटीन में आ रहा है, चाहे वह आज मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति क्यों न हो, और अरबपति और खरबपति भी क्यों न हो, सबका क्या लक्ष्य है, क्या प्राप्त करना चाहता है, सिवाय पंचेंद्रिय के विषयों के अलावा उसकी दृष्टि में और कोई भी पदार्थ देखने में नहीं आता है। और अरबपति खरबपति होकर के भी उसका दुकान बंद नहीं है, वह खुला है। हमेशा उसकी भी दुकान खुली देखने में आती है, और जिसके पास वित्त नहीं है वह भी प्रयासरत रहता है। इसलिए वित्त का अर्थ दो है, तोड़ना है हमें शब्द को भी। सोचो, वित्त का अर्थ धन होता है, और वित्त का दूसरा अर्थ है ज्ञान होता है, जिसको विद्वान बोलते हैं आप लोग। वित्त तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है,
किंतु उस वित्त का क्या स्वरूप है वो वित्त के अभाव में समझ में बात नहीं आ सकती है। इसलिए आप धनार्जन करने के लिए सभा में नहीं बैठे हैं, किंतु वित्त का अर्थ ज्ञानार्जन करने के लिए आप उपस्थित हैं। और वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसी को हम ज्ञान बोलते हैं। बाकी सारा वह पुस्तक का ज्ञान माना जाता है, वह शाब्दिक ज्ञान माना जाता है। शब्द का आलम्बन लेकर के करने योग्य अथवा प्रयोजन भूत तत्व का यदि परिज्ञान उन शब्दों के माध्यम से होता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उज्जवल बन सकता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। लौकिक क्षेत्र में भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थशील रहता है, और धार्मिक क्षेत्र में आकर के वह कहता है कि महाराज जिसका जैसा होना है वो होगा, काल अवधि के माध्यम से कार्य होता है, इस प्रकार उसकी धारणा बनी रहती है। किंतु ऐसा नहीं, परमार्थ क्षेत्र में भी आपको निरंतर सही दिशा की ओर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने अपने मन में जिन जिन व्यक्तियों की प्रति, जिन जिन वस्तुओं को लेकर के जो विकल्प अधिक होते हैं उनको इसी दरी पर छोड़ करके आप घर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रतिदिन यह उपदेश का समय आएगा, और उपदेश तो हम देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। उपदेश आपको सुनने को मिल सकता है, मिलेगा, किंतु उस उपदेश को सुनने की क्या सार्थकता है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं। थोड़ा और 5-7 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि बाकी समय तो संसार के लिए तो मिला हुआ है। 5-7 मिनट में ही आप ऊब जाते हैं। महाराज कल जो बात करी थी लगभग वही बात आज भी की जा रही है। भाव तो वही रहता, शब्दों का थोड़ा बहुत फेर फार करके वही परोसना होता है। जो आज तक जिसका स्वाद नहीं लिया है उसको परोसने की बात आती है। विषय किसको अच्छा नहीं लगता। रात के 12 बजे भी यदि विषय सामने आ जाए तो वह दोनों हाथों से बटोरना चाहता है, किंतु वीतराग जो परिणाम होते हैं उसको सुनने के लिए भी बहुत सासे पुण्य का उदय होना अपेक्षित सिद्ध होता है। इसलिए आप लोगों का सासे पुण्य का उदय होने जा रहा है अथवा हो चुका है, और निरंतर वह सासे पुण्य आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में कारण सिद्ध होगा। वस्तुतः देखा जाए यह बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है बंधुओं। दुकान चलाना, मकान चलाना, परिवार को संचालित करना ये कोई खास बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनंत काल से हम करते आए हैं। कुंद स्वामी ने इस प्रसंग में लिखा है समय सार ग्रंथ में कि सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, ये तस्वलंभो नवरिण सुलभो विहत सह। क्या कहना चाह रहे हैं ये प्राकृत में गाता है, और इसका अर्थ बहुत गंभीर है बंधुओं, ध्यान रखो। काम भोग और बंद की जो कथाएं हैं वे प्रत्येक संसारी प्राणी के लिए श्रुत अर्थात सुनी हुई ये कथाएं हैं, अनुभव में आई हुई कथाएं हैं, अनुभूत हैं ये सारी कथाएं। और ये खिले नहीं सभी
सभी संसारी प्राणी के लिए सारी काम भोग और बंद की कथाएं परिचित हैं, श्रुत हैं, अनुभूत हैं। अर्थ यह है, बड़े बड़े महानगरियों में, शहरों में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि खुले हुए हैं। वहाँ पर जा कर के आपके कौन, आपका परिवार का लड़का पढ़ रहा है और आप अपने आप को बहुत गौरव का अनुभव करते क्या नहीं महाराज? पनागर में कॉलेज तो हैं लेकिन वह व्यवस्था नहीं है, इसलिए जबलपुर अच्छा लगता है। और जो जबलपुर में है उसको जबलपुर का कॉलेज अच्छा नहीं लगता, वो कहाँ जाता है? कोई बॉम्बे जाता है, कोई दिल्ली जाता है, और वहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा तो बेंगलोर चला जाता है, कोटा चला जाता है, वहाँ पर भी नहीं लगता है तो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। हाँ, हमारा बेटा तो अमेरिका में पढ़ रहा है महाराज, हमें आशीर्वाद दे दो और बेटे को भी दे दो। मैं क्या आशीर्वाद दूँ बताओ? वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादि हैं, वहाँ पर जाकर के आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, वह ज्ञान क्या परमार्थ के क्षेत्र में काम में आने वाला है क्या? नहीं है महाराज। आप हमेशा परमार्थ की बात करते हैं और हम अर्थ की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अर्थ ही प्रयोजन है और आपके लिए परमार्थ प्रयोजन है। अब उनको हम क्या कहें? वहाँ पर कोई भी धार्मिक वातावरण नहीं है, धार्मिक संस्कार उसके अंदर नहीं आ सकते हैं। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले एक ही लाइन पर चल रहे हैं, कोई भी मर्यादा नहीं है, कोई भी नीति न्याय नहीं है, नैतिक पतन निरंतर हो रहा है, सारी मर्यादाएं लांघता चला जा रहा है पूरा संसार। इसके उपरांत भी वहां पर जाकर के पढ़ने का भाव होता है। आप सोचो, विचार करो, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। जो संसार के लिए कारणभूत ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए सम्यक ज्ञान को यदि प्राप्त करना है तो जबलपुर पहुंचो। कहाँ पर? तिलवारा घाट है। ताली क्यों बज रही? तिलवारा घाट तो पहले भी था, किंतु अभी जो तिलवारा घाट जो देखने में आ रहा है वह अद्भुत वहाँ की छटा है बंधुओं। प्रारंभ हुआ था प्रतिमा स्थली खोलने के लिए भूमि का, उस समय हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर जंगल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और गुरुदेव ने जो कमेटी, जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनके सामने ये बात रखी कि देखो, आप अपने अपने स्वार्थ की बात करते हो, अपने अपने परिवार की बात करते हो, ये बहुत बड़ा परिवार बनने जा रहा है, ध्यान रखो। अभी तो तुम्हारी दृष्टि में वह परिवार देखने में नहीं आएगा, जब बन के तैयार होगा तो उस समय दूर दूर की जनता देखने को आएगी और वह दृश्य देखने को मिल रहा है। वहां पर नगर बसा हुआ है, ध्यान रखो, किंतु वह नगर कौन सा नगर है? वह धर्म नगरी है, ध्यान रखो। वहां पर मात्र लौकिक शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु लौकिक शिक्षा के साथ साथ पारलौकिक शिक्षा भी वहां पर मिलती चली जा रही है। हजारों की संख्या में छात्राएं पढ़ती हैं और बहनें भी 400-500 की संख्या पहुंच गई है। वो सारी बाल ब्रह्मचारिणी हैं और निःशुल्क सेवा उनके लिए दी जा रही है। ये किसका प्रभाव है? गुरुदेव ने जो दिया है वह अन्यत्र आप कहीं भी चले जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ,
चाहे अमेरिका जाओ, कहीं भी अन्यत्र चले जाओ, वह देखने को नहीं मिलने वाला है। धर्म की आराधना करने के लिए वातावरण की बड़ी आवश्यकता है, और वह भारत में जगह जगह वह धार्मिक वातावरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि संस्कार, भारतीय जो संस्कृति है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकती। इसलिए इस प्रकार का वो बैठे 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 क्या सोचते होंगे किसी को भी ज्ञात नहीं होता, और जब प्रारंभ करते हैं और सामने दिखाई देता है वो सारा सारा कार्य, उस समय लगता है कि वस्तुतः गुरुदेव ने जो सोचा है वह न भूतो न भविष्यति वाली बात सिद्ध होती है। इसलिए जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। महाराज ने बहुत अच्छा, हमने इसलिए कहा था, वो मना कर रहे थे प्रवचन के लिए, हमने कहा कि आपको प्रवचन नहीं करना, कोई बाधा नहीं, 10 मिनट आपको देना है समाज के लिए। और 10 मिनट में ही उन्होंने जो सारभूत बात रखी है उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आपके सामने विषय रखा है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ध्यान रखो, क्योंकि वृक्ष जो होता है वह जड़ के बिना नहीं रह सकता। मूल बात उन्होंने कही और आगम के अनुरूप ही उन्होंने विषय रखा है, उसी विषय को आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा है। क्योंकि समय तो ज़्यादा हो जाएगा, और समय ज़्यादा कब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी तो संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं, अपने आप के परिणामों को उज्जवल बनाना चाहो तो परस्पर में जो आत्मीयता है, परस्पर में जो वात्सल्यपूर्ण जो व्यवहार है उसको ध्यान में रखते हुए चले, क्योंकि बिना आत्मीयता और बिना वात्सल्य परस्पर में स्नेह होना चाहिए। स्नेह का अर्थ प्रमाद कहा है, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में स्नेह की बड़ी आवश्यकता है, और स्नेह के माध्यम से ही हम जोड़ सकते हैं। स्नेह का अर्थ स्निग्धता, चिकनाट जिसको बोलते हैं। जहां पर रुक्षता है वहां पर जोड़ नहीं सकता। जोड़ने के लिए एक पृष्ठ है, मान लो 2 पृष्ठ हैं, उसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं आप? गोंद से जोड़ते हैं ना, फेविकॉल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, स्निग्धता जल में भी है, जल के माध्यम से भी उस पृष्ठ को जोड़ा जा सकता है, किंतु वह सूख जाए तो वह पुनः दोनों पृष्ठ पृथक हो जाएंगे। इस प्रकार नहीं जोड़ना, फेविकॉल है वही ठीक है। गोंद के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का पुरुषार्थ करिएगा, और निश्चित रूप से यह पनागर एक है, ये ध्यान रखो। हाँ, हमने यहाँ तक जबलपुर में कहा था कि वह एक कॉलोनी है जबलपुर की, वह जबलपुर से पृथक नहीं है, और पनागढ़ से जबलपुर पृथक नहीं, क्योंकि अपृथक महसूस होना चाहिए। क्योंकि जो भी जैन बंधु हैं वह बंधु हैं, ये ध्यान रखो। और आचार्यों ने ये कहा कि वस्तुतः बंधु कौन है? धर्म ही बंधु कहा है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि मान लो धर्म के लिए स्थान है, धर्मात्मा बनते चल जाए सारे सारे लोग, तो अपने आप में आपस में बंधुता का व्यवहार होता चला जाएगा। कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यद्यपि कर्म की उदय में जो कुछ भी हो सकता है, घटित हो सकता है, वह अलग विषय है। कुछ क्षण के लिए इस प्रकार के परिणाम परस्पर में कालुष परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें भी अज्ञान दशा का ये वह परिणाम माना जाएगा। अतीत में अज्ञान दशा में जो भी कर्म का अर्जन किया है वह भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के उदय में आता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का वहां पर कोई दोष है ऐसा नहीं है।
सबके कुछ न कुछ निमित्त को लेकर के वह कर्म बनता चला जा रहा है। इसलिए कर्म का जो बंध हो रहा है उसको तोड़ने का प्रयास करो, तो कर्म बंध जो होता है उसका विच्छेद जो होगा वह वस्तुतः मैत्री भाव के माध्यम से ही हो सकता है। परस्पर में प्रमोद भाव जागृत होना चाहिए, एक दूसरे को देखते ही मन प्रफुल्लित होना चाहिए। जैसा कमल का, हम जा रहे थे जंगल और तालाब में सरोवर में कमल खिले हुए मिल रहे हैं। पूरा का पूरा कमल खिलना चाहिए, ये ध्यान रखो। कली भी है तो वह आज नहीं कल खिलने वाला है, ध्यान रखो। वह कली हमेशा कली के रूप में नहीं रहती, समय पर वह सूर्य प्रकाश अथवा जो रात में जो कुमुदनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रात में खिलने वाले कमल भी होते हैं। तो इस प्रकार निमित्त के माध्यम से वातावरण निर्मित होता है। इसलिए धार्मिक वातावरण को निर्मित करने के लिए आप लोगों को कटिबद्ध होना चाहिए और जो अपनी क्षमता के अनुरूप जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसको भी आप लोगों को हृदय के साथ उसके साथ वात्सल्यपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और उसके माध्यम से ही समाज में एकता आती है और समाज का प्रभाव दूर दूर तक वह उसकी सुगंधी फैलती चली जाती है। आप समाज का हित करना चाहो तो समाज का हित ही कल के दिन वह देश के हित में भी कारण सिद्ध होता है और देश का हित राष्ट्र के हित में कारण सिद्ध होता है। इसलिए प्राणी मात्र के हित की आप चर्चा करो तो उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम के आधार से कुछ विचार रखे थे और उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अवशिष्ट विषय को भी रखने का मन है कि संसार में जो सांसारिक वस्तु हैं वे प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ हुआ करते हैं। काम भोग और बंध की कथा के विषय में रखा था और वह अनंतकालीन वह मोह की परंपरा के कारण जैसे संसारी प्राणी की इच्छा होती है और उस इच्छा की पूर्ति हो भी जाती है, क्योंकि भोगों की जो आकांक्षा है उसको निदान बोला है आगम ग्रंथों में। क्योंकि आर्ध्यान के जो 4 भेद किए हैं उसमें एक निदान बंध नाम का भी आर्ध्यान माना है। तो भोगों की आकांक्षा हमेशा संसारी प्राणी की बनी रहती है और वह भविष्य में भी इसी सुराख में रहता है कि भगवान जो कुछ भी पुण्य के उदय में वर्तमान में जो संपदा मिली है, जो वैभव मिला है, इसी प्रकार जहाँ भी मैं अगले भाव में जाऊं वहाँ पर भी इसी प्रकार का वातावरण, इसी प्रकार की संपदा, वैभव, सुख सुविधा मुझे प्राप्त हो,
इस प्रकार का भाव उसके अंदर हमेशा रहता है। और एक बहुत मार्की की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग की सामग्री की इच्छा रखना यह निदान की कोटि में नहीं आता। क्या कहा, सुन रहे हैं? मोक्ष मार्ग की जो सामग्री है, उसकी जो चाह है, उसकी जो इच्छा है, वह संसार के लिए कारण नहीं है, इसलिए उसको निदान की कोटि में नहीं रखा है। जैसे समझने के लिए प्रतिदिन श्रमण लोग भी प्रतिक्रमण आदि करते हैं, उसमें क्या इच्छा रखते हैं? दुख खाओ, कम खाओ, बोहि लाहो, सुगई गमनम, समाई मरणम, और जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। जिनेन्द्र भगवान की जो गुणों की प्राप्ति मुझे हो, वह संपदा मुझे प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का भाव उनके अंदर आता है। इसलिए यह प्रशस्त निदान की कोटि में आता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के पवित्र भावों के माध्यम से कभी भी संसार का विकास नहीं होता, बल्कि संसार के विच्छेद में ही ये सारे कारण सिद्ध होते हैं। तो इसलिए वस्तुतः जो अप्रशस्त निदान है भोगों की आकांक्षा के रूप में, वो यदि परिणाम होते हैं तो आचार्यों ने कहा है कि ये सारे अप्रशस्त निदान का अर्थ भोगों की जो आकांक्षा है, इस आकांक्षा के माध्यम से सम्यक की विराधना होती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए हम प्रभु की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, गुरु की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और प्रभु और गुरु की आराधना के पीछे हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार आपने रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के जो साधना की है, उस साधना के फलस्वरूप आपको जो उपलब्धि हुई है, जो निर्वाण का लाभ हुआ है, वही लाभ मुझे भी प्राप्त हो, इस प्रकार भाव रखना ये हमारे लिए इष्ट है, वरदान सिद्ध होता है इसके माध्यम से। लेकिन ये बहुत इस प्रकार के पवित्र भावों का होना ये सुलभ नहीं है, क्योंकि काम भोग और बंध की जो कथाएं हैं वो तो बिल्कुल आबाल वृद्ध उससे परिचित है और वह सुलभ है, किंतु यह दुर्लभता की कोटि में आता है। तो आप क्या चाहते हैं? बोलो। महाराज हमें मुक्ति चाहने हैं, बुंदेलखंडी वो बोलते हैं, चाहने से नहीं मिलता, ध्यान रखो। मुक्ति तो हर व्यक्ति चाहता है, किंतु भुक्ति छोड़ने की बात करो। 4 बार तो भोजन करो और हमें मुक्ति मिल जाए, ये कैसे मुक्ति मिलेगी? पहले भुक्ति से मुक्ति मिलेगी, पहले विषयों का परित्याग करने का भाव जो आएगा वही मुक्ति तक ले जाने में कारण सिद्ध होता है। और आपके सामने एक पुण्यार्जक खड़ा हुआ है और उनके विषय में भी आप लोगों ने भाव रखे कि महाराज आप इनके लिए जो पद देओ, यही कहा था संचालक महोदय ने कहा था। हमने सोचा कि शायद वही घोषणा करेंगे, हमारे ऊपर छोड़ दी उन्होंने, और कोई बाधा नहीं, क्योंकि भरत का चयन तो हुआ है। अब इनके लिए कौन सा पद दें महाराज, यज्ञ नायक दें कि कौन सा दें? हमारे विचार से इनकी हाइट और हेल्थ की अपेक्षा से बाहुबली का पद इन्हें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? क्यों? ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि भरत से भी बाहुबली की ऊंचाई ज़्यादा थी, बल्कि वृषभनाथ भगवान 500 धनुष
500 धनुष प्रमाण उनके शरीर की ऊंचाई थी, हाइट था, और उससे भी 525 धनुष प्रमाण शरीर की अवगाना बाहुबली की थी। इसलिए हमने यही पद उपयुक्त समझा है। हाँ, मोक्ष भी जल्दी हुआ बताते हैं। सुनो, वृषभनाथ भगवान यद्यपि मोक्ष मार्ग के नेता रहे हैं और धर्म का संचालन धर्म रत्न है, वह उसका संचालन वृषभनाथ भगवान कर रहे हैं और विश्व का कल्याण उनके द्वारा हो रहा है, अलग वस्तु। किंतु वृषभनाथ भगवान से भी पूर्व में मोक्ष का लाभ, निर्वाण का लाभ यदि हुआ है तो बाहुबली को हुआ है, ये ध्यान रखो। हाँ, इसको अच्छे ढंग से संभाल करके रखो इस पद को। हाँ, और बाहुबली के द्वारा ही हुंडावसुप्रिणी की देन है कि युद्ध में भरत क्या होता है, भरत की हार हो जाती है और बाहुबली जीत लेता है। किंतु बाहुबली इस युद्ध में तो विजय प्राप्त कर ली, किंतु अनादिकालीन जो मोह की परंपरा है, उस परंपरा को भी विच्छिन्न जो किया है बाहुबली ने ही। वृषभनाथ भगवान के पहले 8 कर्मों का विच्छेद करके निर्वाण पद को भी प्राप्त कर लिया है। इसलिए तद्गुण लब्धये, ये ध्यान रखो। आपको जो बाहुबली पद मिला है यह भी जनगुण संपत्ति के लिए मिला है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमेशा तुम युद्ध ही करते रहो। युद्ध तो किया, बहुत अच्छा किया है, किंतु लक्ष्य क्या होना चाहिए? तीनों युद्धों में विजय को प्राप्त कर लिए और उसके उपरांत उनको वैराग्य हो गया कि वस्तुतः संसार में कोई चीज अच्छी नहीं है। तीनों युद्धों में विजय प्राप्त होने के उपरांत भी चक्रवर्ती के मन में क्या भाव आया? सोचो, आप बैठ जाइए। हाँ, आपका ही वर्णन चल रहा है। हाँ, चक्रवर्ती की हार हुई है और तीनों युद्धों में विजय प्राप्त करने के बावजूद भी, और वह भरत चक्री क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञान है और उसी भव से वह मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत भी उनको उनकी बुद्धि काम नहीं कर पाई कि चक्रवर्ती का प्रभाव अपने परिवार के ऊपर भी पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, इसका उनको ख्याल नहीं आया और चक्र चलाने का भाव उनके अंदर आया है। सोचो ये क्यों होता है, विचार करो। हालांकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है और क्षायिक सम्यक दृष्टि का संसार में अधिकतम रहने का जो काल है, भव की अपेक्षा से 4 भव उनके शेष रहते हैं। एक वर्तमान का भव, और मान लो उसने सम्यक को प्राप्त करने के पूर्व में यदि मनुष्य आयु का बंद किया है तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता है और वहाँ से नियम रूप से देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है और वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक का संसार में रहने का जो भव के अपेक्षा से काल है वह 4 भव माने गए हैं। किंतु भरत चक्री के में ये बात नहीं आ रही है और उसने अपने ही अनुज के ऊपर चक्र चलाने का भाव आया, किंतु चक्र परिक्रमा दे करके रुक जाता है। उस समय बाहुबली सोचते हैं कि यह संसार का स्वरूप है, अभी हमें यहाँ रुकना नहीं,
जल्दी से जल्दी संसार से पार होना है। आप ही चक्री बने रहो, चक्रवर्ती की संपदा, ये वैभव, इसके स्वामी आप बने रहो। मैं 3 लोक का स्वामी बनूंगा, ऐसा मन में भाव आया और निकल गए, कट गए वह संसार से। इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। ये बहुत दुर्लभ है बंधुओं। जनगुण संपत्ति हो मध्यम, इस प्रकार श्रमण लोग भी प्रतिदिन भावना रखते हैं, क्योंकि वस्तुतः जो आत्मिक गुण हैं वे ही शांति के लिए, सुख के लिए कारण बन सकते हैं। अन्य जितने भी गुण हैं वह गुण नहीं, लौकिक जितने भी गुण हैं, जो कलाएं हैं, वो अपने आप में एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं, किंतु उनका भी विनाश हो जाता है। शरीर, दिव्य शरीर मिल जाता है पुण्य के उदय से, किंतु वह भी विनाश को प्राप्त होता है। तीर्थंकर का शरीर, उसके साथ तुलना किसी की भी नहीं की जा सकती है, किंतु जिस समय निर्वाण को प्राप्त होते हैं उस समय उनका जो शरीर है वह कपूर की भांति उड़ जाता है, नख और केस बच जाते हैं, और उसका संस्कार करने के लिए अग्नि कुमार देव उतर करके आ जाते हैं। और ये शांत राग रुचि, ये जो उनके शरीर के बारे में जो वर्णन किया है, उस दिव्यतम शरीर के उपरांत, मिलने के उपरांत भी वह पौद्गलिक वस्तु है। पौद्गलिक एकमात्र मटेरियल है। सर्वम इदम पौद्गलिकम, ऐसा गुरुदेव ने एक बार कहा था। जो कुछ भी इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ ग्रहित हो जाता है और सारा सारा पौद्गलिक माना जाता है, और पूरन और गलन ये उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। इसलिए आप अपने शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, वह कितने भी कोशिश करो। बालक होता है, उसके गाल मालूम है कैसे लगते हैं? टमाटर के समान लाल सुर्ख होते हैं, लेकिन वह कब तक सुर्ख रहेंगे? लाल सुर्ख है। वो 8 साल का बालक है, लाल सुर्ख है, और एक जीरो सामने आ गया, मान लो 80 साल का हो गया, तो उसकी गाल क्या हो गए हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती, महाराज कह रहे हैं। भीतर चले जाते हैं, आंखें धस जाती हैं, और हड्डी हड्डी पसली पसली दिखाई देता है। ये है तुम्हारी पर्सनालिटी है। यंग एज में हमारी पर्सनालिटी देखो, क्या तुम्हारी पर्सनालिटी मान लो 80-90 केजी है, मान लो यही तुम्हारी पर्सनालिटी है। वह सारा शरीर वह सप्त धातु से निर्मित है, अपवित्र वस्तु के द्वारा जिसकी रचना हुई है, और उस शरीर को ले करके हम अपने आप को मानते हैं, मेरा रूप देखो, मेरा बल देखो, है। ये सब क्या है? इसको बोलते हैं कि वस्तु तत्व का बोध नहीं होने के कारण ही ऐसा होता है। ये प्रतिदिन आप देखते हैं, आप भगवान का दर्शन तो बाद में करते हैं, अपने आप का दर्शन आप आईने में पहला करते हैं, उठ करके नहा धो करके, वस्त्राभूषण पहन करके, और क्या करते हैं? मुख का दर्शन। क्यों? बिना दर्पण के मुख का दर्शन नहीं होता है, और हम आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे होगा क्या? सोचो, विचार करो। और वह अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करता है? क्या क्या लगाते हैं?
एक लगाने का क्रीम होता है और एक खाने का भी क्रीम होता है। महाराज कौन सा? आइसक्रीम। उसमें भी क्रीम लगा हुआ है, मलाई जिसको बोलते हैं। आइसक्रीम खाते हैं और क्रीम पाउडर लगाते हैं, फिर बाद में आप निकलते हैं कहाँ से? घर की बाहर जाना हो तो आपका ड्रेस अलग रहता, भले एड्रेस वही रहा, अभी बाधा नहीं। और भीतर रहते हैं, भीतर कौन देखता है महाराज? अंधेरे में कोई एक दूसरे को हम देख नहीं पाते हैं। फटा हुआ भी यदि मान लो वस्त्र हो, वो उसी को पहन करके बस सो जाता है, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता। वस्तुतः देखा जाए स्वयं के लिए ये सारे वस्तुओं का जो प्रयोग करता है वह दूसरे के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए नहीं। इसी को बोलते हैं प्रदर्शन, और प्रदर्शन के माध्यम से ही दर्शन नहीं हो पाता। ये सारा सारा शरीर भौतिक वस्तु से निर्मित है और वह रूपी पदार्थ है, और उसको लेकर के वो फूला नहीं समाता, जबकि आत्मा का स्वरूप इससे बिल्कुल पृथक है। वह किसी भी इंद्रिय का विषय बन ही नहीं सकता। वह आत्म तत्व अमूर्त माना गया है। अमूर्त आत्म तत्व का दर्शन यदि करना चाहो तो केवल ज्ञान जल्दी से जल्दी प्राप्त करो। इसलिए 3 युद्धों में हारने के बाद बाहुबली ने सोचा कि अब हमें आत्मा का दर्शन करना है, इसलिए निकल गए वो। क्योंकि वृषभनाथ 3 लोक के नाथ बन गए हैं, और मुझे भी उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसी मार्ग पर मुझे भी चलना है। और वह मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, ये ध्यान रखे। बहुत सारे मार्ग है जो देखने में आते हैं, आते हैं क्या नहीं है? ट्रेन से आप यात्रा करते हैं तो मार्ग देखने में आता है, पटरी देखने में आती है। आप बाय बस चले जाते हैं, बाय कार चले जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं, ये सारे मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु जलयान से भी यात्रा होती है, मार्ग देखने में आता है। चारों ओर वह सागर समुद्र है, जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु उसमें भी मार्ग है। आपके लिए वह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, किंतु दिशा सूचक जो यंत्र है उसके माध्यम से ही मार्ग का बोध हो जाता है, और वह जलयान के माध्यम से गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार एरोप्लेन मार्ग दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं देता। आसमान में वह हवाई जहाज उड़ रहा है, उड़ान ले चुका है, और हजारों किलोमीटर की यात्रा वह घंटों ने मिनटों में कर सकता है, किंतु वह दिशा देखने को नहीं मिलती। इसके उपरांत भी उसमें भी दिशा सूचक यंत्र ही फिट किए हैं, उसके माध्यम से ही वह अपने लक्ष्य तक वह पहुंच जाता है। किंतु मोक्ष मार्ग देखने में नहीं आता, वह श्रद्धा की किरणों के माध्यम से ही उस मोक्ष मार्ग को हम देख पाते हैं। दिखाई बिल्कुल नहीं देता। महाराज आप कुछ बताओ, बताए तो जा सकता है, किंतु वह आस्था की वस्तु है, श्रद्धान का विषय है, और श्रद्धान और विश्वास के बल पर ही वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग पर विश्वास करना बहुत कठिन है, और ये दुर्लभतम वस्तु है, और इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है छड़ालाकार ने, या बिन ज्ञान चरित्रा, ऐसा कहा। सम्यक दर्शन के बिना
चारित्र और ज्ञान अपने आप में उसमें समीचीनता नहीं आ सकती है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है। इसके उपरांत भी वह ज्ञान में समीचीनता नहीं होने के कारण उसके जो आचरण है उस आचरण में भी विपरीतता पाई जाती है। और ज्ञान और चारित्र को समीचीन बनाने में सक्षम यदि कोई है तो वह सम्यक दर्शन है। और जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय वह ज्ञान सम्यक रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसके माध्यम से ही वह मोक्ष मार्ग बनता है। देखने में आता है कि वस्तुतः ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है और हे अर्थात छोड़ने योग्य क्या वस्तु है, इसका परिज्ञान आस्था के ऊपर ही निर्धारित है। और आस्था जब जागृत होती है तो ज्ञान में समीचीनता आने के उपरांत वह ग्रहण करने योग्य पदार्थ को ही ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता है। इसके उपरांत भी सोचो विचार करो, क्षायिक संवेदनशील होने के बावजूद भी वह बुद्धि काम नहीं कर रही है। किसकी? भरत चक्री की। आपके पास क्षायिक संवेदनशील है? ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या? वह है ही नहीं। आज कितना भी पुरुषार्थ कर लो, सम्यक दर्शन को तो प्राप्त किया जा सकता है जन्मबिंब दर्शन आदि निमित्तों के माध्यम से, किंतु क्षायिक के रूप में परिवर्तित करने के लिए केवली श्रुत केवली आदि का सानिध्य प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। उनके सन्निधान के बिना वह क्षायिक सम्यक तो उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके उपरांत भी एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पहुँचे हैं समोशरण में और तीर्थंकर विराजमान हैं। उनके पाद मूल में पहुँचने के उपरांत भी सारे सम्यक दृष्टि क्षायिक के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते उस सम्यक्त को। हाथ जोड़ करके बैठो, हमारी ओर दृष्टि आपकी है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु आपका जो उपयोग है, मन है, वह भी प्रभु अथवा गुरु के चरणों में ही रहना चाहिए। उसके बिना किसी भी प्रकार से आत्मिक विकास नहीं हो सकता। शारीरिक सुख अलग है, मानसिक सुख अलग है और आत्मिक सुख अलग है। ये तीनों प्रकार के सुख है। आप भोजन करते हैं, जब तक भोजन नहीं करते हैं तब तक चेहरा देखो, वो भी देखने लायक रहता है। मतलब देखने लायक का अर्थ चेहरे पर रौनकता नहीं रहती, चेहरा चमकता नहीं है। और चेहरा लाइटेड कब होता है? जब भोजन करते हैं तब। भोजन करने के पूर्व में आप कितने ही क्रीम और पाउडर से इसको पोत दो, किंतु वह रौनकता नहीं आ सकती जो कि भोजन के उपरांत आती है। इसको बोलते हैं शारीरिक सुख, शांति। इसी प्रकार भरपेट भोजन करने के उपरांत फिर वह मानसिक सुख की ओर उसकी दृष्टि जाती है। फिर क्या होता है? फिर वह कोई भी आपकी गुणों को लेकर के कोई प्रशंसा कर दें तो उस समय आपको जो तसल्ली मिलती है, जो आह्लाद का अनुभव होता है, वह मानसिक सुख के अंतर्गत आता है। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, किंतु उस गुण की कोई प्रशंसा यदि नहीं कर रहा है तो उन गुणों की कोई वैल्यू समझ में नहीं आती, कीमत है। मान लो एक छात्र है, मेरिट में आ चुका है, 100/100 नंबर लेकर के आया है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति पुरस्कृत नहीं होगा तब तक उसको आनंद नहीं आता। अरे मार्ग तो पूरे के पूरे मिल चुके, उसको आनंद आना चाहिए ना। किंतु राष्ट्रपति के द्वारा वह पुरस्कृत होता है तो उस समय वह हाईलाइट हो जाता है पूरे भारतवर्ष में, उसको आनंद आता है। ये कौन सा आनंद है? ये केवल मानसिक आनंद है, ये ध्यान रखो। शारीरिक आनंद अलग है, वासनिक अलग है और आत्मिक आनंद अथवा सुख अलग होता है, जो कि वह कर्माधीन नहीं हो सकता। कर्मातीत
जो आनंद है वही शाश्वत आनंद माना जाता है, वह अविनश्वर सुख माना जाता है, वह कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होने वाला, वह कभी भी बीच बीच में अंतर को लेकर के वह सुख उत्पन्न नहीं होता, किंतु निरंतर वो सुख की संतति बनी रहती है। अभी करंट है और आप शीतलता ले रहे हैं पंखा के माध्यम से, और करंट चली जाए, गोल हो जाए, गोल मतलब अभी चौकर है क्या, गोल का अर्थ समाप्त हो, बिजली गोल हो जाती है, नहीं बिजली चली जाती है तो घूमना बंद हो जाता है पंखे का, वो शीतलता प्राप्त नहीं होती। इसी को बोलते हैं अंतरित उदये। बीच बीच में वह कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आता है, कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय, तो कभी धूप और कभी छाव वाली बात आती है, तो सुख में निरंतरता नहीं रहती है। किंतु जो आत्मिक सुख प्राप्त होता है जीव को, मुक्त जीव के लिए निरंतर अनंत सुख का संवेदन वो करते रहते हैं, इसको बोलते हैं अलौकिक सुख। और लौकिक सुख का अर्थ क्या, लौकी खाओ और क्या, हाँ लौकी खाओ उबली हुई, हाँ स्वास्थ्य खराब हो गया है तो अब हैवी डाइट नहीं ले सकते हैं, लाइट भोजन है, लाइट में बैठ के नहीं, लाइट भोजन का अर्थ हल्का भोजन किया जाता है। किसी को बुखार आ गया है तो वह दाल का पानी, दाल भी नहीं, दाल का पानी से ही प्रारंभ करते हैं बुखार उतरते ही, और उसको लौकी का सूप, टमाटर का नहीं, ध्यान रखो बहुत कठिन है। तो अब इसमें क्या सुख है मुझे बोलो आप। अब अलौकिक सुख की तुलना करना चाहो, ये सब बांध बूंद करके रखो। सांसारिक जो कुछ भी आकर्षण है उससे जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमें वह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, मोह का जो स्विच है उसको ऑफ करना पड़ेगा, तब वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होगी। मोह को छोड़ना चाहो महाराज, हमारी बस की बात नहीं है, तो हमारी की बस की बात नहीं, बस की हो ट्रेन की हो, आपको आज नहीं कल करना पड़ेगा। क्योंकि जो हे वस्तु है उसका परित्याग किए बिना मुक्ति मिलेगी नहीं, और हे भूत वस्तु का परित्याग करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। और क्षयिक सम्य दृष्टि होने के उपरांत भी चक्री के ऊपर अपने चक्रवर्ती बाहुबली जो अनुज है उसके ऊपर चक्र चलाने का भाव है। इसी को बोलते हैं कषाय, मान कषाय इसी को बोलते हैं। क्योंकि मान हानि हो गई, 3 युद्धों में हार हो गई चक्री की, अब क्या करें, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। ऐसा ही होता है। ये अतीत का पाप कर्म का उदय आता है तो इसी प्रकार होता। हालांकि वही चक्रवर्ती बने ये बात अलग है, क्योंकि पुण्य स्टॉक में है, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर पाप कर्म का उदय जब आया इस प्रकार फील करना पड़ा। इसी प्रकार संसार दशा में बहुत सारे ऐसे निमित्त होते हैं जिसके निमित्तों के उदय से कभी पुण्य का कभी पाप का इस प्रकार यह बदलाव आता जाता है। उतार चढ़ाव हमेशा रहता है, इसलिए उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, किंतु अपने कर्तव्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप कितनी बार भी परीक्षा में बैठो, फेल भी हो जाओ, किंतु बार बार आपको पुरुषार्थ करना ही होगा। और पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम इच्छित वस्तु अर्थात जो मोक्ष तत्व है, जो अलौकिक सुख है, उसको उपलब्ध कर सकते हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी उपलब्ध कर लें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।